भारतीय जनता पार्टी कल एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है जो लगभग 10 दिन तक चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इस पूरी तिरंगा यात्रा का उद्घाटन करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को बताने का भी इसमें काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जेपीएस राठौर जी। सर, एक बड़ी तिरंगा यात्रा कल निकालेंगे, लखनऊ से इसका शुभारंभ होगा। क्या कहना चाहेंगे सर, कहाँ कहाँ पहुँचेगी, क्या लोगों को उपलब्धियाँ बताएंगे सर? देखिए, ऐसा है कि हमारे विपक्ष जो है इतना नासमझ और अगंभीर विपक्ष है, जो लगातार कुछ न कुछ ऐसी बातें करता रहता है कि जब भी राष्ट्र रक्षा की कोई बात होगी, जब भी विदेश से संबंधित कोई विषय होंगे, जब भी पाकिस्तान से कोई हमारा इस तरीके से ऑपरेशन कोई किया जाएगा, तो ये सबूत मांगने की बात करते हैं। उरी की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की इन्होंने सबूत मांगे, पुलवामा की घटना के बाद एयर स्ट्राइक की गई, इन्होंने सबूत मांगे, उसके बाद पहलगाम की घटना के बाद इतना सब कुछ किया गया, आप सबूत नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि सबूत तो पहले ही, क्योंकि पता था विपक्ष सबूत मांगेगा, तो विपक्ष को पहले ही सबूत इनको प्रस्तुत कर दिए गए। अब क्या है कि अब इनको जनता को किसी तरीके से फिर से भड़का के बरगला के ये करेंगे वो करेंगे, तो जो शौर्य पराक्रम हमारी सेना ने दिखाया उसको जाकर बीच में बताएंगे कि किस तरीके से हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। मनमोहन सिंह की सरकार थी तो अफजल कसाब जैसा आके निर्दोष नागरिकों को मुंबई में मार के चला जाता था, ताज होटल में आग लगा के लोग चले जाते थे, हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती थी। हमारी पुलिस और हमारे सेना के लोग उनको आतंकियों को पकड़ते थे, उनको जेल में बैठा के बिरयानी खिलाने का काम उस समय की सरकार करती थी। एक दौर हमने वो भी देखा है जब इस देश में के गृह मंत्री की बिटिया को आतंकवादी उठा ले जाते थे, हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो थर थर कांपते हैं आतंकवादी, और वहाँ की सरकार का सिंहासन हिला हुआ पाकिस्तान का कि अगर तुमने कोई भी ऐसी घटना दुर्घटना करने का दुस्साहस करोगे तो तुमको मिट्टी में मिलाने का काम हमारी देश की सेना करेगी। विपक्ष ये भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को भी आप लोग भुनाने का काम कर रहे हैं, इसके माध्यम से आप लोग जो है वोट लेने का काम करने जा रहे हैं, लोगों की जनभावनाओं के साथ खेलने जा रहे हैं। विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का तो काम ही कहना है। विपक्ष ने क्यों ये शुरू किया कि पार्लियामेंट का सत्र लाया जाए, विशेष सत्र की बात क्यों करी? अगर उनको करना था तो सर्वदलीय बैठक में बात करें ना। अग्निवीर योजना के विषय क्यों उठाया गया? कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी आते ही नहीं है। और पीएम मोदी नहीं आते हैं, बाकी तो सभी राष्ट्रीय नेता रहते हैं हमारे, माननीय अमित शाह जी रहते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी रहते हैं, और सभी विषयों के उसमें सब जानकारी रहती है। और अगर वो गंभीरता पूर्वक विपक्ष अपनी भूमिका को निर्वाह करे तो सबकी बात यहाँ पर सुनने के लिए पार्लियामेंट का सत्र भी खूब चलता है। और जिस तरीके से लगातार अग्निवीर योजना को क्यों इस समय, जिस समय पूरी सेना वहाँ पर लड़ाई लड़ने के तैयार है, उस समय अग्निवीर योजना की चर्चा क्यों की रही विपक्ष? मैं पूछना चाहता हूँ, अग्निवीर योजना कोई सेना ने फैक्ट्री नहीं खोल रखी है लोगों को रोजगार देने के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए नौजवानों को उनको ज़रूरत है तो उसके हिसाब से वो अपना ले रहे हैं और उसको ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग करके बाद कुछ लोगों को नौकरी दे रहे हैं, कुछ लोगों को समाज में दूसरे काम के लिए उनको छूट देते हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो उन लोगों को फिर से ले रहे हैं। इजराइल का एक एक नागरिक, महिला हो चाहे पुरुष, वो अग्निवीर के रूप में ट्रेनिंग लेने का काम करता है। हमारे कुछ नौजवान भी ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो आखिर कैसे इस देश की रक्षा की जाएगी? तो इस योजना को के भी क्वेश्चन मार्क लगाने का काम विपक्ष ने किया। मैं कहना चाहता हूँ इतना नासमझ विपक्ष हमने कभी देखा नहीं। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपने बात करी, 7 सालों में उन्होंने आतंकवाद की कमर को तोड़ने का काम किया। 142 से ज़्यादा मॉड्यूलर अरेस्ट किए गए, कई आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। केंद्र सरकार में पीएम मोदी और आपको लगता है कि प्रदेश में सीएम योगी लगातार इस पर काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर चाहे आतंकी घटनाएं कोई हों, आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं, उनके नेक्सस को, उनके पूरे व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जो संस्थागत एक व्यवस्था थी अपराधी माफियाओं की, उस व्यवस्था को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया और ध्वस्त कर दी व्यवस्था, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आगे आने वाले समय में हमारा ऑपरेशन इसी प्रकार से प्रदेश में चलता रहेगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी चलता रहेगा। जब तक एक एक माफिया, एक एक आतंकी को ख़त्म नहीं लेंगे, तब तक हमारी ये सरकार
चैन की सांस नहीं लेने वाले। सवाल है सर, अखिलेश यादव ने सर हालांकि आज एक ट्वीट है उसको शेयर किया है, उसमें पीएम मोदी की अजीबोगरीब तस्वीर है और सीएम योगी की अजीबोगरीब तस्वीर, उसमें लिखा है कि इस तरीके की फोटोओं को वायरल ना किया जाए, दांत निकले हुए। तो आपको लगता है कि भाजपा के वो वेल विशर हैं या वो उस तस्वीर को जानबूझ के रिपोस्ट करने का काम कर रहे हैं सर? देखिए, जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर के साथ ही खिलवाड़ करने का काम किया है, वो तो किसी की तस्वीर के साथ कर सकते हैं। जब उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को छिन्न भिन्न करने में एक समय, एक मिनट का देरी नहीं लगी, तो वो मोदी जी, योगी जी, क्या किसी को? मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष बिल्कुल पूरी तरीके से अगंभीर है, नासमझ है। विपक्ष को समझ ही नहीं कि विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए। और मुझको लगता है कि आज केंद्र सरकार में अगर कोई विपक्ष के नाम पे नेता है तो ओवैसी हैं, इसके अलावा कोई नेता ही नहीं है। पूरे विपक्ष में कोई नेता नहीं है। धन्यवाद। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत।